एकनाथ शिंदे के गुट ने शिवसेना से बगावत कर महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया था। महाराष्ट्र के इस सत्ता संघर्ष पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलेगा महाराष्ट्र की सियासत। खतरे में शिंदे की कुर्सी, जाने क्यों मचा घमासान, देखते स्पेशल रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की सियासत में घमासान छिड़ा है और सीएम एकनाथ शिंदे की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर सीएम शिंदे की कुर्सी जाती है तो अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल और राधाकृष्ण विखे पाटिल में से कोई एक इस कुर्सी पर बैठ सकता है। ऐसे में महाराष्ट्र में एक अनार और 5 बीमार जैसी स्थिति पैदा हुई है। महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अपना फैसला किसी भी वक्त सुना सकती है। एकनाथ शिंदे ने 40 शिवसेना विधायकों के साथ ही की गई बगावत महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ी बगावत कही जाती है। शिंदे के इस कदम और हिम्मत ने उन्हें पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीब पहुंचा दिया। बीजेपी और शिंदे के करीबी सूत्रों बताते हैं कि शिंदे और अमित शाह के बीच शानदार ट्यूनिंग है। ऐसे में शिंदे की छुट्टी होने की खबर भले ही राजनीतिक गलियारों में हो रही है, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद भी शिंदे को विधान परिषद का सदस्य बनाकर सीएम बनाया जा सकता है। अगर कोर्ट का फैसला सीएम शिंदे के पक्ष में नहीं आया तो उनकी कुर्सी जाना तय है। पिछले कुछ हफ्तों से 5 नेताओं को ही भावी सीएम बताया जा रहा है और इनके पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये होर्डिंग बिना नेताओं के आशीर्वाद से लग रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबेरॉय एक बार फिर दिल्ली की मेयर बन गई है। उनके अलावा मोहम्मद इकबाल को भी डेप्यूटी मेयर पद के लिए निर्विरोध चुन लिया गया, क्योंकि बीजेपी की ओर से मेयर और डेप्यूटी मेयर के प्रत्याशियों ने चुनाव से पहले अपना नाम वापस ले लिया। कांग्रेस ने क्यों किया था चुनाव का बहिष्कार, क्यों भाजपा रेस में से हुई बाहर, देखते इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट शैली ओबेरॉय और मोहम्मद इकबाल दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर बन गए हैं। उन्हें दूसरे साल के लिए निर्विरोध चुन लिया गया है, क्योंकि बीजेपी के दोनों कैंडिडेट शिखा राय और सोनी पांडे ने चुनाव के एन पहले अपना नामांकन वापस ले लिया था। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया था कि आम आदमी पार्टी संविधान के तहत काम नहीं कर रही है। हमारे सभी प्रयास के बावजूद आम आदमी पार्टी स्थायी समिति और वार्ड समितियों का गठन नहीं होने दे रही है, जिसकी वजह से नगर निगम की कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। पिछली बार मेयर चुनाव के लिए 4 बार सदन बुलाना पड़ा था। कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षदों ने मेयर चुनाव का बहिष्कार किया था। इस दौरान कोई विरोध नहीं हुआ था और न ही किसी तरह की नारेबाजी हुई थी। मेयर चुनाव में दिल्ली के कुल 10 मनोनीत सांसदों, 14 मनोनीत विधायकों और 250 में से 241 निर्वाचित पार्षदों ने वोट किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार के दिल में क्या चल रहा है, इसे लेकर सियासी चर्चा और अटकलों का बाजार गर्म है। दिल्ली की तरफ देख रहे नीतीश कुमार के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर उनके दिल में क्या है। बिहार में बेस, जीतना है देश, नेशनल मिशन पर निकले नीतीश के दिल में क्या है, देखते इस रिपोर्ट में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल में क्या चल रहा है, ये शायद ही कोई जान सके, लेकिन इतना तय है कि राज्य की सियासी चर्चा के केंद्र में वे हमेशा बने रहते हैं। नीतीश कुमार ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात की है। नीतीश कुमार बार बार ये दोहरा भी रहे हैं कि वे प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं हैं। महागठबंधन में आना रणनीति का हिस्सा, बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन में आना नीतीश की रणनीति का खास हिस्सा है। नीतीश को पता था कि वे बीजेपी के साथ रहते हुए राष्ट्रीय स्तर पर नहीं उभर पाएंगे। वे तीसरी पंक्ति के नेता भर बनकर रह गए थे। बीजेपी की नजर में सीएम नीतीश की सियासी वैल्यू मध्य प्रदेश और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ज्यादा कुछ नहीं थी। उन्हें पता है कि वे पहली पंक्ति के राजनेता हैं। बीजेपी के साथ रहते हुए उन्हें पहली पंक्ति वाला भाव नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार के मन में एक और सवाल भी है। उन्हें लगता है कि गुजरात का मुख्यमंत्री रहने वाला कोई व्यक्ति पीएम बन सकता है। वो विपक्षी एकता की कवायद के जरिए बिहार का मुख्यमंत्री होकर पीएम क्यों नहीं बन सकते। नरेंद्र मोदी जब गुजरात में महज सीएम थे, तब बीजेपी के बड़े केंद्रीय नेताओं के साथ नीतीश कुमार के गहरे संबंध थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। बीजेपी के कद्दावर नेता ईश्वरप्पा ने शिवमोगा में लिंगायत और वीरशैव समाज को संबोधित करते हुए कहा कि मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। हालांकि राष्ट्रभक्त मुस्लिम है जो बीजेपी को पसंद करते हैं।
ऐसे में मुस्लिम समाज की राजनीतिक शक्ति को समझना होगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री ईश्वरप्पा के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। क्या आया इस पर बीजेपी का रिएक्शन, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने दावा किया कि शिवमोगा निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा को एक भी मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ईश्वरप्पा के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है और बीजेपी में ही इसी पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। बीजेपी में चर्चा है कि ईश्वरप्पा टिकट पाने का बदला बीजेपी को नुकसान पहुंचाकर ले रहे हैं। बीजेपी को शिवमोगा में मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, लेकिन कहीं और चाहिए। ईश्वरप्पा की ठगी के कारण अन्यत्र के मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देंगे। ईश्वरप्पा ने शिवमोगा में लिंगायत समुदाय के नेताओं की एक बैठक में कहा कि हमें जाति के मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए और चुनाव लड़ने वालों को स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि हम एकजुट है और कोई हमें विभाजित नहीं कर सकता है। कांग्रेस का कहना है कि शिवमोगा निर्वाचन क्षेत्र में 50,000 से 55,000 मुस्लिम मतदाता है। हमें एक भी मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, ऐसा निवेदन ईश्वरप्पा ने दिया। इस बैठक में बी.एस. येदियुरप्पा और उनके बेटे बी.वाई. विजेंद्र भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सीबीआई ने पहली बार दिल्ली के शराब नीति मामले की चार्जशीट में सिसोदिया पर आरोप लगाया है, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को अभी तक आरोपी नहीं बनाया गया है, क्योंकि बीजेपी कविता को आरोपी बनाने की नहीं जुटा पा रही हिम्मत। क्या है इसका और इलेक्शन का कनेक्शन, देखते अंदर की बात है। सीबीआई ने पहली बार दिल्ली के शराब नीति मामले की चार्जशीट में सिसोदिया पर आरोप लगाया है, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को अभी तक आरोपी नहीं बनाया गया है। ईडी भी इस मामले में कविता से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन बीजेपी सरकार कविता को आरोपी बनाने की हिम्मत नहीं दिखा पाई। सूत्रों का कहना है कि तेलंगाना में इसी साल विधानसभा चुनाव है, इसलिए केसीआर को बीजेपी के खिलाफ मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसलिए अब कविता को कुछ नहीं होगा। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 4 आरोपियों के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। सिसोदिया के अलावा हैदराबाद के सीए बुच्चीबाबू गोरंतला, अर्जुन पांडे और अमनदीप सिंह ढल को भी आरोपी बनाया गया है। बुच्चीबाबू गोरंतला कविता के सीए है। चार्जशीट पर कोर्ट 12 मई को सुनवाई करेगी। सीबीआई ने चार्जशीट में दावा किया है कि बड़ी साजिश के तौर पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की जाएगी और इस मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।